क्या बीजेपी से कभी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी क्या कभी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री? क्या बीजेपी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बना दिया अजेय? और आखिर बीजेपी के खिलाफ क्या गलती कर रही कांग्रेस? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख तो अपना रही है, लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को कोई खास सफलता मिल नहीं रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी आखिर कौन सी तकनीक इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही और कांग्रेस किस चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गई है। और इसके चलते एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी के खिलाफ कभी भी राहुल गांधी को सफलता नहीं मिलेगी? क्या राहुल गांधी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस साल 2014 से लेकर 2024 तक लगातार चुनावी हार का सामना कर रही थी। बीच बीच में उसे कुछ राज्यों में सफलता मिल रही थी, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं थी कि वो बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सके। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने काफ़ी कुछ बदल दिया। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। उसने 99 सीटें जीती और 10 साल बाद लोकसभा में एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया। 2024 के वक्त ऐसा लगा था जैसे कांग्रेस का उदय हो गया है और बीजेपी ढलान पर जाने वाली है, लेकिन हकीकत ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधनों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें ज़्यादातर एनडीए या बीजेपी की जीत हुई है, जबकि विपक्षी गठबंधनों को हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, इन चारों ही अहम राज्यों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकारें बनी हैं और इसके चलते एक बार फिर से विपक्षी खेमे में निराशा का माहौल पसरा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें तो हमें पता है, इनसे ये कैसे तय हो गया कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे? तो चलिए बताते हैं। इसका सीधा संबंध बीजेपी और कांग्रेस की जड़ से है। जनता बीजेपी से जुड़ाव महसूस करती है, जबकि कांग्रेस से वो दूर होती जा रही है। अब आप कहेंगे कैसे? तो चलिए ये भी विस्तार से बताते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ गए थे और यहाँ पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की थी। इसके बाद सोमनाथ शौर्य यात्रा निकाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमनाथ जाने की वजह यह थी कि 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर में गजनी से आए मोहम्मद गजनवी नाम के आक्रांता ने सोमनाथ पर हमला किया था, वहाँ की संपत्ति को लूटा था, ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुँचाया था। लाखों हमलों के बावजूद सोमनाथ का मंदिर आज भी 1000 साल बाद अटल खड़ा है और ये भारत की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाया और भगवान शिव को याद कर भारत की आस्था का प्रतिबिंब दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमनाथ से जो तस्वीरें आईं उसने एक बार फिर से सनातनी हिंदू को एक सूत्र में पिरो दिया। दूसरी ओर बात अगर कांग्रेस की करें तो सोमनाथ को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं किया गया। कांग्रेस को पता है कि उसका जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो महमूद गजनवी का समर्थक है और अगर उसने सोमनाथ को लेकर कोई सकारात्मक बात कही तो इसका सीधा नुकसान उसे अपने वोट बैंक में देखने को मिलेगा और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर इसका नाम जी राम जी योजना रखा है। इस योजना में केंद्र सरकार ने कई बदलाव भी किए हैं, लेकिन बदलाव की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सबका ध्यान केवल इसी ओर है कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर योजना का नाम जी राम जी योजना क्यों रखा गया। निश्चित तौर पर
बीजेपी को ये पता था कि अगर महात्मा गांधी का नाम हटाएंगे और जी राम जी रखेंगे तो कांग्रेस विरोध करेगी, और बीजेपी को पता है कि जब जी राम जी योजना का विरोध होगा तो लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति और नफरत बढ़ेगी, और इसी नफरत का फायदा बीजेपी समय समय पर चुनावों में उठाती है। अब दिक्कत ये है कि बीजेपी ने जो प्लान बनाया कांग्रेस उसमें फंस गई। कांग्रेस पार्टी ने जी राम जी योजना को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किए हैं, जगह जगह नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस योजना के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जबकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को दिक्कत योजना के प्रावधानों से नहीं बल्कि जी राम जी यानी राम के नाम से है। कुल मिलाकर कहें तो चाहे सोमनाथ का मुद्दा हो या फिर जी राम जी योजना का, इन सारे मुद्दों पर हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करके बीजेपी अपने वोट बैंक का विस्तार कर रही है। दूसरी ओर इन मुद्दों पर या तो कांग्रेस खामोश रहती है या विरोध करती है, और विरोध करती है तो कांग्रेस को बहुसंख्यक आबादी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। नतीजा ये कि कांग्रेस के पास जो बचा कुचा बहुसंख्यक वोट है वो भी बीजेपी की तरफ खिसकने लगता है, और यही एक बार फिर से होता दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब गाजा में लोगों की मौत होती है तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार के सामने छाती पीटती है, लेकिन जब बांग्लादेशी हिंदुओं की मौतों को लेकर सवाल पूछा जाता है तो केसी वेणुगोपाल से लेकर जयराम रमेश तक के नेता चुप्पी साध लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर चले जाते हैं, और यहीं से कांग्रेस की बर्बादी के संकेत मिलते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी देश की बहुसंख्यक आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक उनका प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। जबकि बात बीजेपी की करें तो लाख बुराइयों के बावजूद बीजेपी अपने बहुसंख्यक हिंदू वोटर को खुश करती रहती है। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।